आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिहान हॉस्पिटल की है। आपको बता दें, आए दिन बिहान हॉस्पिटल रीवा जिले के अपने चर्चों के लिए जानी जाती है। कई बार इस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंटों के द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर के द्वारा गलत इलाज करने में। हाल ही में एक मामला आया था, एक हार्ट पेशेंट को, एक शुगर का पेशेंट था जिसके ऊपर हार्ट का इंजेक्शन 52,000 का इंजेक्शन लगाया गया था और उस पेशेंट की मौत हो गई थी। ये मेरा आरोप नहीं है, यहाँ पर जो पेशेंट एडमिट थे और उनके परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मेरे पेशेंट की मौत हुई थी। लगातार सुर्खियों में रहने वाला ये हॉस्पिटल, बिहान हॉस्पिटल, अपने सुर्खियों और अपने चर्चा के लिए जाना जाता है। यहाँ इलाज कम, सुर्खियाँ ज़्यादा बटोरी जाती हैं। आपको बता दें, कलयुग में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और जब भगवान इस तरह से शैतान की हालत पे पेशेंट के साथ पेश आए तो आखिर मरीज कहाँ जाए। एक लाचार और बीमार व्यक्ति जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो अपने आप को सुरक्षित और सेफ महसूस करता है। ये सोचता है कि हमारे अंदर जो बीमारियां हैं शायद डॉक्टर के हाथ और डॉक्टर के इलाज करने के बाद मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और अपने परिजन के सामने फिर से उसी तरह से प्रेजेंट हो पाऊंगा जैसे पहले मेरी हालत थी। लेकिन यहाँ का जो मंजर है, मैं आपको बता दूं, स्थानीय प्रशासन, यहाँ के राजनेता, यहाँ के जो स्थानीय नेता और मंत्री हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का काम कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य का जो सिस्टम है जिस तरह से चरमराया हुआ है, जिस तरह से टूटता जा रहा है सरकारी हॉस्पिटलों में, जितने भी डॉक्टर हैं, हमारा आरोप नहीं, यहाँ पे कई परिजनों ने गंभीर आरोप लाया कि जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं अपनी खुद की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में नहीं जाते और वहाँ पर उनके एक दलाल नियुक्त होता है जो बताता है कि फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पर आपका उपयुक्त इलाज हो पाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में आपका जीवन इसी तरह से लटकता रहेगा। आज फिर बिहान हॉस्पिटल एक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। यहाँ पर एक पेशेंट है, उनका आरोप है कि हमें यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके द्वारा मेरे से बदतमीजी गए। मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करके मैं डायरेक्टली उस पेशेंट से बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या मंजर हुआ, क्या घटना हुई, किस लिए आज आपको मीडिया से रूबरू होना पड़ा और आखिर बिहान हॉस्पिटल का जो डिसिप्लिन है कब सुधरेगा और कब ये अपने रास्ते पे आएगा, प्रशासन कार्रवाई कर पाएगा। क्यों एक बार एक ही हॉस्पिटल चिन्हित होकर सुर्खियों में आता है, क्या कारण है, क्या वजह है, ये तो प्रशासन जांच के बाद स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन हमारे साथ में पेशेंट है, मैं उनसे बात करूंगा। सर बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास अग्निहोत्री है और मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार 7 वर्षों से काम कर रहा हूँ। चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो या किसी गरीब की मदद की बात हो या कोरोना के टाइम में भी हमारे संगठन ने आगे बढ़ चढ़ के काम किया है और हम लोगों ने डॉक्टर राकेश पटेल सर को सम्मानित भी किया था अपनी युवा एकता परिषद के द्वारा। लेकिन आज मैं यहाँ जब आया, मैं कई दिनों से सर का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था शायद वो अवगत ना हो। मैं ये चीज़ का आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि डॉक्टर राकेश पटेल ऐसा करा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है उनका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, अकड़ूपन, बदतमीजी। आज क्या घटना हुई आपके साथ? आज घटना ये हुई कि गाड़ी मेरी थोड़ा सा अंदर पार्क ना होके बाहर पार्क थी और गाड़ी का गेट बंद करके मेरा भाई अंदर रिपोर्ट लेने चला गया। तो ये आवाज़ लगाए होंगे कि हेलो भाई गाड़ी आगे पार्क कर दो, तो भाई मेरा नहीं सुन पाया। अच्छा, इनको शायद ये पता नहीं था कि मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ, तो ये वहीं से ये आपके गैलरी से आवाज़ लगाते कि मादरचोद सुनते नहीं है, सीधे गाली देकर। यही इनका। कौन बोला? ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये सिक्योरिटी गार्ड है जी, गाली दे रहे थे? जी हाँ। तो इसके बाद आपने यहाँ का जो प्रबंधक है, डॉक्टर है, किसी को आपने कंप्लेन की? इनके सुपरवाइजर आए तो उल्टा हमको बोलते कि पहले अपना पैर संभालो फिर बाकी नेतागिरी बाद में करना। इसके अलावा और किसी को आपने इन्फॉर्मेशन किया? मैंने एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन से सूचना दी है और समान थाने में। क्या चाहते हैं आप? मैं भी इनके खिलाफ एक्शन लूँगा और थाने में एक लिखित कंप्लेन भी करूँगा। आप पैर से पैरालाइज हैं? जी हाँ, मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। 2014 से मैं पैरालाइज्ड हूँ। 2014 से? जी। चलिए, क्या नाम बताया आपने? विकास अग्निहोत्री। हमारे साथ में विकास अग्निहोत्री हैं और वो पूर्ण रूप से पैरालाइज हैं। आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर में हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज जो मंजर हुआ है वो डॉक्टरों की लापरवाही का नहीं हुआ है। यहाँ पर जो तैनात सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने इनसे बदतमीजी और गाली गलौज किया है। ये मेरा आरोप नहीं है। जो यहाँ के ये पेशेंट हैं पैरालाइज, ये अग्निहोत्री जी हैं, उन्होंने ये सीधा आरोप लगाया है कि इनके गार्डों के द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की है। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जिस संस्थान का सिस्टम खराब हो, जिस संस्थान का मुखिया सही तरीके से डील न कर पा रहा हो, तो नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति को अपने आप में एक घमंड हो जाता है।
कि हमारा क्या होगा और क्या कर पाएंगे, क्योंकि लगातार सुर्खियों में रहने वाला ये हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई न होने के कारण इनके मनोबल और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सुर्खियों में क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, मैं सिर्फ स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर ने लापरवाही की है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर डॉक्टर की लापरवाही नहीं थी और जिन पेशेंटों ने गलत डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन और राजनेता के तपोबल से खड़ी ये दीवारें लगातार अपने आप को धन और बलवान दोनों बनाती जा रही हैं, जिसके कारण इनका जो मनोबल है चांद की रोशनी की तरह चमकता जा रहा है। मेरा आरोप किसी की छवि खराब करना नहीं है, लेकिन मैं एक पत्रकार के हैसियत से लगातार समाज में हो रही कुरीतियों को समाज के पटल पर रखना और जिले के आला अधिकारियों तक इस खबर को पहुंचाना मेरा दायित्व है, और वही दायित्व को पूरा करने के लिए आज फिर से मैं बिहान हॉस्पिटल में पहुंचा हूं। सरकार लगातार इनको बढ़ावा दे रही है। सरकार ने एक योजना चलाई है, क्या बोलते हैं, कौन सा कार्ड है, संबल कार्ड योजना, जिसमें हम आपको बता दें अगर सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा इसको सुधारना चाहती है तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में एक बैन लगाए कि जितने सरकारी डॉक्टर हैं पहले वो सरकारी हॉस्पिटल में रहेंगे तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर काटने का नौबत ही नहीं आएगी। हर व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में स्वस्थ होकर अपने घर जा पाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि मेरे इस खबर के प्रकाशन के बाद, हालांकि लगातार खबर प्रकाशित हो रही है और कोई सिस्टम किसी तरह से कार्रवाई नहीं हो पा रहा, धड़ल्ले से इसी तरह से काम चल रहा है, लेकिन इस खबर के बाद सरकार क्या एक्शन करता है, क्या कार्रवाई करता है, तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0, बिहान हॉस्पिटल रीवा। जय हिंद, जय भारत। सर, आज अभी हाल ही में एक विकास अग्निहोत्री हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है आपके सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जी कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अभद्रता की, मैं व्हील चेयर में हूँ, उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी गलत पार्क थी और गाड़ी को मेरा भाई अंदर चला गया था। जी 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 और जब अंदर से सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे गाली गलौज किया है। जी जी उस पर आपका क्या कहना है? मैं सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग को देखने के लिए है, वहाँ पे होगा। एक्चुअली मैं तो अंदर था सर, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर उसने गलती की है, मैं अभी गया था इसलिए विकास से मिलने, और मैंने उनसे माफ़ी मांगी है इसलिए कि भाई वो चूँकि गार्ड तो है ही हैं, और मैं मानता हूँ कि दुनिया में किसी को भी, किसी भी इंसान की कभी भी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, वो पेशेंट है, वो कोई भी है, उनके परिजन हैं, तो भी हम कभी भी किसी से इंसानियत के तौर पर हमेशा एज ए इंसान इतना मतलब हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए और इतना प्रेम होना चाहिए कि हम किसी से भी अभद्रता नहीं करें। मैंने उस गार्ड के मैंने विकास को बोल दिया है कि हम जो इनके इंचार्ज हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे और जो भी गार्ड को पनिश करेंगे ताकि दोबारा ऐसा वो ना हो। और विकास को भी हमने सॉरी कहा कि वो बातों के लिए दिल से ना लें, हम पूरी कोशिश करेंगे दोबारा फिर ऐसा ना हो। सर, लगातार कई बार गंभीर आरोप पेशेंटों के द्वारा लगाए जाते हैं। जी, आपकी बड़ी हॉस्पिटल है जी, और जिले के तमाम ग्रामीण से लोग यहाँ आते जी, हैं स्वास्थ्य के लिए। जी, और जैसे कि भगवान, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, और जी, पेशेंट के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है, मैं नहीं कहता जैसे जैसे पीछे अभी हाल ही में जो हार्ट का पेशेंट जी, जी, और वो आरोप लगे थे, जी, 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 तो आखिर क्या वजह है? देखिए वो ऑब्वियसली बात है कि अगर आरोप लगा भाई, जो हार्ट के पेशेंट जिनकी बात कर रहे हैं आप, तो उनको हार्ट अटैक आया था, मेजर हार्ट अटैक था, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर मान लो हम ट्रीट नहीं करते हैं और पेशेंट के रास्ते में डेथ हो जाती तो भी आरोप लगते हैं ना कि भाई डॉक्टर हम ले गए थे, हम तो वहाँ उन्हें हमारा इलाज नहीं किया, जबकि हमने उनको बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा इलाज कर दीजिए। हमने इलाज किया, उसमें उनके पास हर मिनट बहुत कीमती था, उनका एक एक मिनट एक्सटेंसिव एमआई था। मतलब हमने सारे कार्डियोलॉजिस्ट से बात की, सारे कार्डियोलॉजिस्ट को बताया, इवन डॉक्टर एम के जैन सर उनको इसी दिखाया हमने इवन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उनने हर किसी ने कहा कि उसको अर्जेंटली थ्रोम्बोलाइसिस की ज़रूरत थी, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। ये बात सही थी, उसमें अरेस्ट होने का चांस भी थे, लेकिन अगर मान लो हम छोड़ देते और रास्ते में अरेस्ट होता तो भी ये इल्ज़ाम आता ना कि भाई हम वहाँ गए थे फिर भी हमारा इलाज नहीं हुआ। तो ये बात से मेरा बैड लक था, उसमें बहुत चांस थे उनके सर्वाइवल के, बच जाने के बहुत चांस थ्रोम्बोलाइसिस के बाद, पर कुछ चांस ना बचने के भी थे। और वो ऐसा रहा कि पेशेंट का बैड लक था और मेरा भी कि कार्डियक अरेस्ट हो गया उनको। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए बिल्कुल इल्ज़ाम लगाने में कोई वो नहीं है सर, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया और कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे बियॉन्ड हो, मेरी क्षमता के बियॉन्ड हो या मेरे स्किल के बियॉन्ड हो। मैंने कभी भी आँख के मरीज नहीं देखे, मैंने कभी कान के मरीज नहीं देखे, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया जीवन में। मतलब मेरा जो फील्ड है उसके बियॉन्ड मैंने कभी कोई काम नहीं किया अपने जीवन में। तो इस तरह मैं मतलब आपसे बस ये ज़रूर है, देखिए उनके पेशेंट डेथ हुई थी तो वो उनने उसको इस तरह से लिया होगा या इस तरह से कहा होगा, लेकिन और हाँ जो मतलब जो
ऐसा कोई भी वो नहीं रहा मेरे उसमें या मेरे जीवन में कि मैंने कोई भी किसी भी पेशेंट के साथ आज तक कोई भी अनैतिक काम किसी भी कीमत पर किया। सर अभी आप प्रेजेंट में ऑन ड्यूटी सर्विस में हैं जी संजय गांधी हॉस्पिटल में। जी देखने का टाइम क्या है सर? सर देखिए, जो गवर्नमेंट टाइम हुआ था वहाँ पे जो मतलब हम सुबह का टाइम, वहाँ से हम यहाँ जो भी पेशेंट देखते हैं वो गवर्नमेंट टाइम के बाद ही देखते हैं। वो हमेशा 3 बजे के बाद देखते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट टाइम के बाद ही पेशेंट देखे जाते हैं। रूटीन क्या होता है जैसे ड्यूटी का आपका संजय गांधी हॉस्पिटल? रूटीन सर जनरली ऑर्डर रहता है ऐसे 8:30 से 3 रहता है लगभग, और उसके बाद फिर आप मतलब शाम को एक राउंड रह सकते हैं, और वो डिपेंड करता है, कभी कोई ड्यूटी चेंज होती है, रूटीन तो ऑर्डर के पे चेंज भी हो जाते हैं, डीन ऑर्डर पे वो डिपेंड करता है, आपको ज़रूरत के हिसाब से बुलाया जा सकता है। मैं हॉस्पिटल में 1 बजे करीब यहाँ पहुँचा हूँ तो आप जी यहीं पे थे? जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 1 से 2 मेरी क्लास थी, और यही मैं कहता हूँ आप लोगों से, इस तरह की बातें मत करिए। 1 से 2 मेरी क्लास थी और मैं क्लास लेके आया हूँ, और 1 से 2 मैं रोज़ क्लास लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता, और ये गलत बात है, और ये बहुत ही गलत बात है। हॉस्पिटल की ड्यूटी पे अपना हॉस्पिटल में नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रहा मैं। यही मैं क्लियर करना मैं कभी यहाँ नहीं रहा, लगातार जो आरोप लग रहे कभी नहीं रहा सर। मैं अपनी ड्यूटी टाइम, हॉस्पिटल ड्यूटी टाइम कभी नहीं रहा यहाँ। आप कभी आ जाइए सुबह से लेकर कभी भी, मैं कभी नहीं रहा यहाँ। मतलब क्लास मेरी जल्दी खत्म हुई कभी तो हम भले ही आ जाएं, 2-2:30 बजे तक आ जाएं, लेकिन उसके पहले कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। और अपने संजय गांधी पर जो मेरी ड्यूटी, अगर मैं छुट्टी पे हूँ अलग बात है, पर मैं छुट्टी पे नहीं हूँ तो मैं यहाँ नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि मेरी जो सरकार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी वहाँ की, आप वहाँ भी पूछ लेंगे। जो पेशेंट मेरे पास एडमिट है, जो बुधवार को जो एडमिशन मेरा डे रहता है, उस डे में जो भी एडमिशन होते हैं उन्हें मैं बखूबी बाकायदे अपने तरीके से देखता हूँ। वहाँ जो बेड होते हैं उनको भी देख सकते हैं। तो